इंडियन सोसाइटी और गे लाइफ तो आपस में ये एक दूसरे के बिल्कुल एंटी हैं। यहाँ इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम बाद में रखा जाता है। पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या क्या बनेगा। पहले ही दिन से इतनी एक्सपेक्टेशंस थोप दी जाती हैं कि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। और फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो कहेंगे तेरी इस लड़की से शादी कराएंगे, उससे कराएंगे। मतलब उस बंदे से नहीं पूछा जाना कि उसे क्या चाहिए, उसकी क्या प्रेफरेंस है। और फिर ये बातें सुन के उस बंदे पर पड़ता है प्रेशर। उसको समझ नहीं आता कि वो करे क्या, किसको क्या समझाए, क्या बताए। क्योंकि ये हाल सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर भी ऐसे ही सोच की दुनिया भरी पड़ी है। तो वो बेचारा मेंटली स्ट्रेस में रहता है। और जब कभी वो घर में ही घर वाले या तो टीवी पे कोई ऐसा न्यूज़ देख लेते हैं या बाहर वाले किसी से सुन लेते हैं ऐसा कुछ, और फिर घर में आपस में डिस्कस करते हैं। जैसे कि रोहतक में एक इंसिडेंट हुआ था, तो गे लड़के ने अपने पूरे फैमिली को ख़त्म कर दिया था। तो ये सब घर में सुन के वो और ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कोशिश तो बहुत बार करता है कि आज बताऊं, कल बताऊं अपनी रियल आइडेंटिटी, पर चाह कर भी नहीं बता पाता क्योंकि घर वालों की सोच देखकर वो फिर डर जाता है। तो ये घर का प्रेशर है जिसमें वो मर मर कर जीता है। बाहरी दुनिया की बात की जाए तो बाहर इससे भी बुरा हाल है। बाहर अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो या जॉब कर रहे हो तो बहुत ध्यान और संभल कर आपको चलना होता है। अपने इंडियन कल्चर में एक खासियत होती है, वो ये है कि हर बंदा आपको जजमेंटल मिलेगा। उसको खुद से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में झांकने और उसका मजाक बनाने के मौके की तलाश रहेगी। और अगर किसी ऐसे इंसान को आपसे बात करते वक्त आइडिया हो गया कि आप गे हो तो बस वो खबर कुछ ही घंटों में आपके पूरे ऑफिस या पूरे स्टाफ तक पहुंच जाएगी। और वो आपको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप एलियन हो या दूसरे ग्रह से आए हो। आपका मजाक बनाया जाएगा। मीठा हलवा, ये आम वर्ड्स हैं जो यहाँ इंडियन कल्चर में यूज़ किए जाते हैं। आपसे बात करने से बचेंगे। उनकी नज़र में आप गे हो तो बस दिन रात सेक्स के बारे में ही सोचते होगे। तो गे को इंडिया में एक गाली समान ही यहाँ के लोग समझते हैं। अब इन सब झमेलों से थक हार के अब उम्र हो गई आपकी 27-28। अब नई भड़क आपको घर वालों की तरफ से मिलेगी कि वो आपके रिश्ते ढूंढने में लग जाएंगे बिना आपसे पूछे। उन्हें आगे अपने वंश बढ़ाने की चिंता होगी और आप ही इकलौते लड़के हो घर पे तो सारा प्रेशर आप पर ही आएगा। अब वो बेचारा बाहर के तानों से ही इतना परेशान हो चुका है, अब उसमें हिम्मत बची नहीं है कि घर वालों को समझा सके। तो उसने भी समझौता कर लिया अपनी खुशियों से और चुप रहा। फिर एक दिन शादी हो जाती है। शादी के बाद हफ्तों महीनों कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता आपस में। यहाँ ये परेशान, वहाँ वो लड़की परेशान, और वहाँ गे भाई के पेरेंट्स परेशान कि खुशखबरी कब मिलेगी। अब शादी भले ही हो गई पर उसको जो चाहिए वो नहीं मिला। तो वो बाहर हमेशा लड़कों की तलाश में रहेगा, प्यार ढूंढता रहेगा। और वो बात ज़्यादा टाइम छुपती नहीं है। फिर किसी न किसी के थ्रू अगर घर तक पहुंच जाती है तो तलाक भी होता है और बदनामी भी, एक चुप रहने की वजह से। देखो दोस्तों कितनी ज़िंदगियां ख़राब हुई। आपके मन में आ रहा होगा कि सेक्स के बिना भी तो लाइफ काटी जा सकती है। दोस्तों ये एक बेसिक ह्यूमन नीड है जो चाहिए ही चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो वो किसी और से लेगी। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। आपको एक सॉलिड स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं मानता हूँ यहाँ इंडियन कल्चर में ये बताना बहुत ही हिम्मत चाहिए उसके लिए, पर अगर वो हिम्मत टाइम रहते नहीं की तो क्या से क्या परिणाम निकलेंगे, बस यही इस वीडियो में आपको बताना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल सिर्फ दुनिया।